किस्मतों से हारे मुकद्दरों के मारे नसीबों में कुछ ना रहा, रिश्तों को निभाते कई ज़ख्म खाते। मामा कहाँ है आप? क्या हुआ समीरा, नींद नहीं आ रही क्या? सिद्रा, अभी मामा आई थी। क्या? कहाँ है मामा? मामा यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे सुला रही थी। हो सकता है मामा रोहान भाई के रूम में गई हो। नहीं सिद्रा, मुझे लग रहा है मामा मेरे ख्वाब में आई थी। तुमने मुझे सुलाया था ना, इसलिए मामा तुम्हें सुलाने आई थी। अच्छा तुम लेट जाओ। मुझे क्या पता था अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगी मम्मा चली जाएंगी। काश अपनी आंखें नहीं खोलती, मम्मा यहीं पे बैठी हुई होती और मुझे सुला रही होती। अच्छा तुम वापस लेट कर अपनी आंखें बंद कर लो, शायद मामा फिर आ जाए। सिद्रा, ख्वाब हमारी मर्जी से नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें मामा की तरह सुलाती हूँ। खुशियों के बहके मैं घुल जाऊं, आरज़ू कर दे पूरी तो सच कर दे मेरा गुमान साहिबा, साहिबा। क्या देख रहे हो? अरे अहमद राव, ये मामा पापा की तस्वीरें हैं। वाओ, हाँ तुम अपने मामा पापा को याद करते हो ना? अहमद मुझे एक बात बताओ, जब माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते तो हमें उनकी इतनी याद क्यों आती है? रोहान, ताया बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। और तुम्हें याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था। जब मेरे पाँव पे चोट लगी थी उन्होंने मुझे कितनी हिम्मत दी थी। वो मुझे कहते थे बहादुर लोग कहते हैं चोट खाते हैं वापस खड़े हो जाते हैं अपने पाँव पे। उन्होंने कहा था एक दिन तुम भी ठीक हो जाओगे, और देखो अब मैं तो खेलता भी हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अहमद, पापा बिल्कुल ऐसे ही थे। मुश्किल वक्त में उन्होंने भी मुझे यही सिखाया था कि कभी घबराया नहीं करो। मुझे आज पापा की बहुत याद आ रही है, और मुझे वो दिन भी याद है जब मैं और पापा साथ घूमने फिरने जाया करते थे। महरीन, उठ जाओ यार, मुझे नाश्ता दे दो, देर हो रही है मुझे ऑफिस से। अल्लाह मुनव्वर, सारी रात नहीं सो सकी, इतनी मुश्किल से आग लगी थी, उठा दिया। तुम्हें बुखार भी नहीं है तो फिर तुम पूरी रात क्यों नहीं सोई? अब क्या समझते हैं, नींद ना आने की वजह सिर्फ बीमार होना ही होता है क्या? अच्छा फिर और क्या वजह हो सकती है, जरा ये बता दो मुझे। टेंशन सबसे बड़ी वजह होती है इंसान की जिंदगी में नींद ना आने की। अच्छा, तो तुम्हें किस बात की टेंशन है? वो तीन टेंशन कम है मेरी जान पे, जिनको लाके घर में रखा हुआ है। जाके अपनी भतीजी को बोलो नाश्ता बनाए, तुम्हें भी करवाए और अपने बहन भाई को भी। और हाँ, अपने बेटे को मैं खुद करवा दूंगी। पता नहीं सुबह सुबह मम्मी को क्या हो गया है। चलो आओ देखते हैं। चलो। महरीन, तुम निहायत जाहिल औरत हो। ये छोटी बच्ची है, अगर वो जल गई तो? समीरा, ये
नहीं है कि चाची इतना शोर क्यों मचा रही हैं? मुझे खुद नहीं पता, हम लोग खुद शोर से उठे। बकवास बंद करो, मेरा हाथ उठ गया ना तो। अब इन बच्चों के लिए उस पर हाथ उठाओगे तुम? मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ। हम भी चलते हैं। क्या हुआ? दही क्यों जम गई तुम्हारे मुंह में? चीखो, चिल्लाओ, मारो मुझे। देख लिया तुम लोगों ने अपनी आंखों से, तुम्हारे चाचा मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। लड़ाई हो रही है तुम लोगों की वजह से। चाचू, आप चाची से क्यों लड़ रहे हैं? मुझे चाय बनानी आती है और मैं नाश्ता बनाने की कोशिश कर लूंगी। तो जाओ ना, दफाओ, नाश्ता बनाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। जी ठीक है। कोई जरूरत नहीं है किचन में जाने की, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। चलो बेटा, बाहर से नाश्ता ले आना, ऑफिस जाओ। अंदर आओ फरीदा, बैठो। अच्छा, तुम्हारे ना सारे कपड़े सिल गए हैं तो मैंने सोचा मैं तुम्हें पहुंचा दूं। इतनी जल्दी? हाँ भाई, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस दफा सारे कपड़े जल्दी चाहिए। वैसे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी है कि तुम टाइम की पाबंद हो, इसलिए तुम्हें कपड़े तुमसे ही सिलवाती हूँ। हाँ, अच्छा साइज वगैरह ना चेक कर लेना, ठीक है? फिर मैं बाद में आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो, चाय बनाती हूँ ना, चाय पी के जाना। अच्छा बाबा, पिला दो अपने हाथ की चाय। तुम्हारे हाथ की चाय जो है ना वो बहुत ही मजेदार होती है, तो पीनी तो पड़ेगी। सही है, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चीनी 2 चम्मच। हाँ, चलो सही। रोहान, पैसे दो जो मुनव्वर तुम्हें देके गए। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं और इन पैसों से नाश्ता लाना है। अच्छा, तो अब तुम इनकी हिमायत करोगे? तो अम्मी हम नाश्ता कैसे करेंगे? रात की रोटियां रखी हैं, वही तल के दूंगी। किसी को कोई एतराज है? नहीं चाची, जैसा आप कहेंगी वैसे ही हम करेंगे। तो जाओ, जाके किचन में रोटियां तलो और चाय बनाओ। मुंह धो के आती हूँ मैं। तो अम्मी, अब्बा ने मना किया था अगर ये जल गई तो? नहीं है, मैं कर लूंगी। सुन लिया, उसने कहा कि वो कर लेगी। अब अपने बाप की तरह फिक्रमंद होना छोड़ो और मेरे साथ कमरे में आओ। अहमर का झुकाव तो समीरा की तरफ कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। मुझे इन बच्चों को घर से निकाल देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अपना बेटा मेरे हाथ से निकल जाए। अम्मी, आप मेरी कजिन के साथ इतना बैड बिहेवियर क्यों करती हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है ना बेटा? मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब मैं इस घर में शादी होके आई। हर बात में अनम भाभी को अहमियत दी जाती थी। तुम्हारे अब्बा ने कभी भी मेरी तरफदारी नहीं की। एहसन भाई भी सारा दिन अनम भाभी के ही गीत गाते थे। और तो और बेटा, तुम्हारी दादी भी हमेशा अनम भाभी को अहमियत देती थी। इसलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इन बच्चों से बात करूं। अम्मी, इन सब बातों में सिद्रा, समीरा और रोहान का क्या कसूर है? अहमर बेटा। चाची, चाय बन गई है, आके पी लें। चाची, चाय बन गई है, आके पी लें। अम्मा अम्मा, देखो हमारा रिजल्ट आ गया। अच्छा, दिखा तो कितने नंबर आए हैं? अम्मा, मैंने तो क्लास पास कर ली है, मगर वो रईस है ना, वो फेल हो गया है। रईस फेल हो गया? कहाँ है रईस? बुलाना जरा इसको। रईस, रईस, ओ रईस! अरे क्या है अम्मा यार, क्यों चीख रही हो? आ गया हूँ मैं। क्या ये? रिपोर्ट कार्ड है, वो मेरी है। तू फेल हो गया, कुछ गैरत भी है तुझे? तो अम्मा, मैं कौन सा कोई ट्यूशन लेता हूँ? अब है ना, खुद से पढ़ने से ऐसे ही नंबर आते हैं भाई। ये कैसा शोर है भाई? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे नानी, तुम्हारा लाडला फेल हो गया है, तुम ज्यादा हिमायत करती हो ना इसकी, इसलिए ज्यादा सर पर चढ़ गया है ये। अब नानी, मेरी असल पढ़ाई तो अब्बा के मरने की वजह से डिस्टर्ब हुई है।
अरे खबरदार, जो बाप को मोहरा बनाया। अरे नेहा भी तो उसी स्कूल में है ना, वो भी तो तेरी क्लास की स्टूडेंट है। तो अम्मा, इसको अब्बा के मरने का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ये तो अपनी दोस्तों की शादियों में भी जा रही थी। हाँ तो फिर भी देख लो, मेरे नंबर तो इतने अच्छे आए हैं ना। नरगिस, मेरे ख्याल से इसे ट्यूशन की जरूरत है। नानी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे हाँ अम्मा, तू उनको ले जाना, ट्यूशन लगवा दे कल। अम्मा मैं वो फारूक भाई है ना, उनसे ट्यूशन पढ़ूंगा। वो मास्टर साहब का बेटा? हाँ अम्मा, वो बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैं कल शाम में उनके पास चला जाऊंगा ट्यूशन पढ़ने। फिर मुझे भी लगवाओ ट्यूशन। आई लो भला, तुझे क्या जरूरत है ट्यूशन की? क्यों नानी, मुझे क्यों नहीं है जरूरत? तू तो मेरी बड़ी पढ़ाकू बेटी है। नानी अब कोई ऐसी भी बात नहीं है, ये हर वक्त तो मोबाइल में लगी रहती है। और कौन सा इसके कोई खास नंबर आ गए, सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, पासिंग मार्क्स। तू चुप कर। अरे अम्मा ऐसा कर, तू फर्क से ट्यूशन का पता कर ले और फीस भी मालूम कर लेना, जिसको ट्यूशन कराना है। जो कुछ करना इसी के लिए ही करना, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। अभी अब्बा होता तो फौरन मुझे पढ़वाने के लिए राजी हो जाता। अरे मुझे जब लगेगा ना तुझे ट्यूशन भेजनी चाहिए तो भिजवा दूंगी, अभी तो घर के कामों पे ध्यान दे। भाई मुझसे नहीं होते घर के काम, तुम कोई मासी रखवा लो। मासी रखती है मेरी ज्योति। तो अरे अम्मा मैंने कौन सा पहली बार किया है? अबे ठहर जा रईस कमीने, खबीस। अरे एक नहीं सुनते मेरी। अम्मा तूने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है इनको, सुकून से तस्वीर भी नहीं पढ़ने देती मुझे। सही से दबा, जान नहीं है तेरे हाथों में। चाची दबा तो रही हूँ पूरी ताकत से। जाओ जाके बर्तन धो, किचन साफ करो, सर फट रहा है मेरा, चाय बनाओ। पहले किचन साफ करूँ या आपको चाय बना कर? बड़ी जबान चलती है भाई, बड़ी जबान चलती है। जाहिर सी बात है, सेब खा रही हूँ, हजम होगा तभी चाय पीऊंगी ना। दफा हो, बर्तन धो। सुनीता, ये तो मेरी तरफ ही देख रही है। लेकिन उसने आपको देख के कोई रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये आपको पहचान नहीं पाई। अब आप इसके पास जाएं। अरे ना बाबा ना, मुझे देख के शोर कर दिया तो? आप टेंशन ना लें, मैं हूं ना। अनम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है ये? मैं नहीं जानती। तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। अब आप जाए, मैं आपसे फोन पे बात करूँ। सही। अरे क्या तोड़ दिया? हाय अल्लाह, मेरा इतना कीमती कप तोड़ दिया, सारा टी शर्ट खराब कर दिया। चाची मुझसे गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। गलती करती हूँ, ऊपर से सामान कर दी, साफ कर इसको। कहाँ से मेरे नसीबों में आ गए। हुई खिज़ा हमारी थी जिंदगी जो प्यारी, हुई सारी खुशियाँ फना। ये क्या बेकसी है, ये क्यों बेबसी है, ना मैं हूँ ना मेरी अना। जख्म झोली में भर के तो बताया मैं क्यों जिंदा हूँ? क्यों? तुम लोगों के लिए जिंदा हूँ और मैं खुश भी तुम लोगों के लिए रहूंगी। कोई रास्ता न मंजिल के है अब निशान। ओ भाई,
कान खोल के ना मेरी एक बात तुम साफ साफ सुन लो, मैं इन बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि तुम्हारे भाई के बच्चे यतीम हुए तो मैं उनका ख्याल रखूं। और वैसे भी तुम्हारे भाई और भाभी ने कभी हमारा ख्याल रखा? इसीलिए कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों का ख्याल रख लेना चाहिए। अब देखो ना, जब तुम्हारे भाई और भाभी के हालात अच्छे थे तो उन्होंने अपने गरीब और मासूम भाई को कभी 1 रुपया भी दिया? ईमान से बताओ, तुम्हारे हाथ में कभी 1 रुपया भी रखा हो? अगर उन्होंने तुम्हारी या मेरे बच्चे की या मेरी कोई मदद की होती ना, या खुशी से कुछ पैसे दिए होते, तो शायद मुझे भी उनका ख्याल आ जाता कि तुम्हारे भाई के बच्चे यतीम हो गए। अब मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है? तुम दोनों रो क्यों रही हो? रोहान, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग अपने घर में रहेंगे। मगर हुआ क्या है? रोहान भाई, चाचू ने समीरा को फिर से मारा है। ठीक है, फिर हम इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि चाची अब हमारी दुश्मन बन गई। रोहान, हम लोग उस घर में रहेंगे जो मम्मा ने खरीदा था। तुम ठीक कह रही हो, हमारे पास जो भी सामान है सब पैक कर लो। रोहान, हमारे पास सामान है ही क्या? बस कुछ कपड़े हैं। एक काम करो, उनका बैग लो और निकलने की तैयारी करो। बाहर जाएंगे तो लोग ये समझेंगे कि ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। अम्मा! अम्मा! क्या मुसीबत है? क्यों शोर मचाया हुआ है? वो लोग जा रहे हैं, उनको रोको। कौन जा रहा है? किसको रोकूं? रोहान लोगों को रोको, वो लोग जा रहे हैं। जाने दो, दफा करो। अम्मा, अगर उनको रास्ते में कुछ हो गया तो, और अगर किसी ने किडनैप कर लिया, नाम तो आप पे ही आएगा और पुलिस वाले भी आपसे ही पूछेंगे। क्या हो रही है? चाची, हम यहाँ से जा रहे हैं और हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। इसलिए तो हम लोग जा रहे हैं ताकि आपको आइंदा कोई शिकायत का मौका न दे। मुनव्वर आए ना तब चले जाना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों को अपने घर रख के मुसीबत पालने का। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, चाचू खुद लेके आए थे हमें। अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चाचू आएंगे ना तो तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। जब देखो ड्रामे शुरू होते हैं। रोहान, तुम्हें क्या लगता है चाचू में जाने देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हम लोगों को चाचू के आने से पहले निकलना चाहिए। रोहान भाई, समीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। चाची रोज रोज समीरा पर हाथ उठाने लग गई है। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी नाइट ड्यूटी है, लेकिन मुझे जल्दी निकलना होगा। एक जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। ठीक है शम्स, एक बात तो बताएं। पूछो। अब ये नरगिस का केस दोबारा तो नहीं खुलना? अरे नहीं, ऐसे कैसे खुल जाएगा। इत्तेफाक से केस जिस इंस्पेक्टर के पास है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही होता है। मैंने समझा दिया था उसे। ये तो अच्छी बात है। बस ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। अच्छा किया। और वैसे भी हम पुलिस वाले एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, तभी तो ये निजाम चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ ऐसा हर जगह होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं। खैर तुम ये बताओ, तुम्हें अचानक कहाँ से ख्याल आ गया? उसकी कॉल आई थी नरगिस की क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया। हाँ, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने नरगिस से पैसे लिए हैं इस केस में। हाँ, और फिर ये देखना कि वो मेरी दोस्त भी है।
समीरा, समीरा चाय दे दो मुझे। समीरा कहाँ मर गई? समीरा, रोहान बहरे हो गए हैं सारे। समीरा, 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 बच्चे कहाँ चले गए? बैग भी नहीं है। कहाँ दफा गए हैं पता नहीं जाके। जिंदगी का अजाब है मेरी तो। कहाँ चले गए? अम्मा, अगर उनको रास्ते में कुछ हो गया तो, और अगर किसी ने किडनैप कर लिया, नाम तो आप पे ही आएगा और पुलिस वाले भी आपसे ही पूछेंगे। मुनव्वर, फोन उठाओ। अरे अम्मा, ये अनम का देवर मुनव्वर, ये तो जान को ही आ गया है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उससे कहाँ सीधे मुंह बात करती हूँ, तो खुद ही गले बढ़ रहा है। मैं तो चाहती हूँ इन लोगों का साया भी हमारे घर पर ना पड़े। अच्छा हुआ जो तूने साफ मना कर दिया, वरना वो तो उस घर पर हक जमा के बैठ जाता। और नहीं तो क्या, इसलिए तो कहते हैं जैसे लोग सामने हो ना वैसी ही बात करनी चाहिए। इस बात को तुझसे अच्छा कौन जानता है? बड़ी चालाक हो गई है वैसे तू। अरे अम्मा, तुझसे ही सीखा है सब कुछ। क्या मतलब तेरा? तेरा दिमाग तो मेरे दिमाग से ज्यादा चलता है। अच्छा, इसी खुशी में ना तुझे आज मैं अपने हाथ का बना हुआ पान लगा। अरे ला अम्मा, ला मैं खिला दूं। जी आप कौन है? मैं इस घर में किराए पे रहता हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? लेकिन ये घर तो हमारा है। हमारा दिमाग तो ठीक है, ये घर मैंने किराए पर लिया है। तुम इतने से बच्चे होकर माले मकान बन रहे हो, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, मैं अपना घर नहीं कर पाया। लेकिन रोहान तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये घर हमारी मम्मा ने परचेज किया है। कौन सी मम्मा? कहाँ की मम्मा? ये घर मैंने नरगिस बाजी से किराए पर लिया है और वो ही इस घर की मालकिन है। देखो, इसकी मालिक मेरी मामा है, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बकवास है, तुम बच्चों को एक दफा की बात समझ नहीं आती क्या? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। चलो आओ, नरगिस आंटी के घर चलते हैं। अम्मा, अम्मा रात के खाने में क्या बनाऊं? ऐसा कर जाके बाजार से सब्जी तो ला दे मुझे। तौबा है नरगिस, क्या सब्जी सब्जी की रट लगाए रखती है? कभी गोश्त भी बना लिया कर। अम्मा कैसे गोश्त बनाऊं? महंगाई देखिए, आसमान से बातें कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग को यहाँ कौन लेकर आया? जी हम पहले अपने घर गए थे, लेकिन वहाँ तो कोई और रह रहा है। कोई और नहीं, मेरे किराएदार है। और खबरदार तुम लोगों ने मेरे किराएदारों को कुछ बोला तो। अरे वो जो कोई भी, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। उठा के बाहर फेंके, हमारा घर और हम ही रहेंगे वहाँ पे। तू होता कौन है इतनी बकवास करने वाला? मैंने तुम्हारे चाचू को पहले ही कह दिया था, वो घर सिर्फ मेरा है, मेरा। तुम लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे क्या देख रहे हो ऐसे? तुम भी निकल, चल निकलो यहाँ से, ले जाओ अपनी बहनों को।
बड़े आए मुझसे मेरा घर लेने। देती हूँ मैं इनको घर अपना। होता कौन है इतनी बकवास करने वाला? मैंने तुम्हारे चाचू को पहले ही कह दिया था, वो घर सिर्फ मेरा है, मेरा। ये तूने क्या किया बेवकूफ? मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि इन बच्चों को घर में रख ले, मगर तुझे मेरी बात कहाँ समझ आती है? अरे अम्मा क्या करती, इन सपोलियों को देख के मुझे गुस्सा आता है। मैंने तुझे कहा था ना, इन बच्चों को अपने घर में रख ले, तुझे मुफ्त में नौकर चाकर मिल जाएंगे। और वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, रोहान, जवान हो रहा है, तुझे और तेरे बच्चों को कमा कर खिलाएगा। ये तेरे बच्चे तो हैं हड हराम। हाँ अम्मा, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भूल गई जो तूने मुझे समझाया था। अब क्या करूं? अभी भी वक्त है, जाकर उन्हें ले आ। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तू रुक, मैं लेके आती हूँ। मैं जाती हूँ। समीरा, रोहान, सिद्रा, अरे मेरे बच्चे, तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ बच्चों। लेकिन आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ ना। हमारे अपने घर जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे? नहीं बेटा, वो तो अब किराए पर चढ़ गया है बेटा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? बेटा मैं तुम्हें नरगिस के घर लेकर जाऊंगी ना। लेकिन नरगिस आंटी वो हमें नहीं रखेंगी और हमें उनके साथ नहीं रहना। हम तो अपने घर के लिए आए थे ना। बेटा उसमें तो अब किराएदार बैठे हुए हैं, तुम अभी नरगिस के घर रहो, जब वो खाली होगा तो तुम उसमें चले जाना। लेकिन नरगिस आंटी वो हमें अपने घर नहीं रखेंगी, आपके सामने उन्होंने हमें निकाल दिया था। रखेगी, मैं हूं ना। अगर तुम लोग यहाँ अकेले बैठे रहोगे ना, तो खुदा ना खास्ता कोई तुम लोगों को पकड़ कर ले गया या हाथ पांव काट के डाल दिए, तो फिर मैं क्या करूंगी? रोहान भाई चले ना। चलो मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, उठो, थक गई हूँ मैं फिरते फिरते। आजो 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 आजो। क्या है, क्यों शोर मचाया हुआ है? वो लोग कहाँ हैं? चले गए, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैंने आपको मना भी किया था, आपने क्यों जाने दिया फिर? अरे भाई मुझे बता के थोड़ी गए, अपनी मर्जी से गए। अब्बा को अब आप क्या कहोगी? तुम्हारे अब्बा तो यही समझेंगे कि मैंने धक्के देके जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। बस जहाँ पे भी अल्लाह खैर ही करे। बात सुनो, तुम्हारे अब्बा पूछे ना तो उनको बता देना कि हमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी और चले गए। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ। पढ़ेगा कौन? अभी तो पढ़कर आ रहा हूँ। और हाँ, अब मेरा दिल नहीं लगता पढ़ाई में भी। रोहान ही नहीं है, वरना मेरी हेल्प कर देता था। जाओ ना। जा रहा हूँ जल्लाद माँ। दरवाजा बंद करके जाना। अच्छा। हाय हाय,
आजो बच्चों, आजो 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 आजो। शाबाश, आजो बच्चों, आजो आजा मेरे बच्चों, घबराओ नहीं, आजा आजा आजा, आजा मेरे पीछे पीछे। रुको, वहीं खड़े रहो, मैंने तुम्हें नहीं कहा बैठने के लिए। नरगिस, बच्चे इतनी दूर से आए हैं, जरा सांस तो लेने दे, फिर बता देना इनका कमरा। अम्मा, पहले मैं इन्हें ये बता दूं कि इस घर में किस तरीके से रहना है, बाद में इनकी जगह भी दिखा दूंगी। मेरे ख्याल में नरगिस, ये दोनों लड़कियां नेहा के कमरे में रहेंगी और रोहान रईस के कमरे में। तुम क्या समझती हो अम्मा? नेहा इन लड़कियों को अपने कमरे में आने देगी? और रईस कहाँ सोने देगा इस रोहान को अपने साथ? कभी भी नहीं। तो फिर कहाँ रहेंगे बच्चे? स्टोर रूम में। इन तीनों बहन भाइयों के लिए मेरे इस घर में यही जगह है। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपने चाचू को घर क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें अपने घर में रहना है। तुम्हारा कौन सा घर? वही जिसे आपने किराए पे चढ़ा दिया। अच्छा, तो वो भूल जाओ और अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो कि वो घर तुम्हारा है। वो घर मेरा और मेरे बच्चों का है और मैं तुम्हें यतीम और मस्कीन समझकर पनाह दे रही हूँ, तो इसका गलत फायदा मत उठाना। आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर इस घर में तुम लोगों ने चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो हम आपको क्या चोर दिख रहे हैं? तो कोई चोरी वोरी की होगी ना, तभी तो चाचू ने घर से निकाल दिया। हमने बताया तो है ना, हम लोग चाचू के घर से खुद आए। खैर, अब जिस वजह से भी वो घर छोड़ा है, अब तुम इस वक्त मेरे घर में हो, तो मेरे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा। नरगिस, जरा बच्चों को सांस लेने दे, फिर अपने घर के तौर तरीके बता देना। नहीं अम्मा, कुछ बातें हाथ के हाथ कर लेनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो ये बोलेंगे कि हमें तो बताया ही नहीं। अच्छा फिर जल्दी जल्दी बता। तुम लोगों को यहाँ रहना है तो अपने किसी भी घर का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। लेकिन हम उसी घर की वजह से तो आए हैं। अब जिस वजह से भी आए हो, इस वक्त तो मेरे घर में हो, इसलिए मेरे हिसाब से रहना होगा और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, तुम लोगों को तुम्हारी जगह बताऊं। ये है तुम लोगों का कमरा। ये स्टोर रूम? ये तो इतना गंदा हो रहा है। तो क्या तुम लोगों के इंतजार में मैं फूल सजाती? अरे अम्मा, तूने बड़ा अच्छा किया ये बच्चे ले आई। शुक्र है तुझे मेरी बात समझ आ गई। क्या हुआ समीरा, घबरा गई? नहीं रोहान, मैं सोच रही हूँ इस कमरे की सफाई कहाँ से शुरू करें। अच्छा एक काम करो, पहले बैग्स वैग्स तो रख दो। बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा है इनको भी तकलीफ पहुंचे, ये भी जरा डरे, परेशान हो।